हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ इफेक्ट में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है उस क्वेश्चन को देख के। तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। आशा करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी पूरी विभाजित करे। 24, 60 तथा क्या है 84, इसको पूरी पूरी विभाजित करे। कहने का मतलब है कि ये जो संख्या है दी हुई है 24, 60 और 84, इसको कोई बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या सोचिए जो तीनों को विभाजित करे। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए 2-3 नंबर पूछ दे, बोले कोई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों को विभाजित करे, उसका मतलब क्या होता है, उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है इसका, हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है। क्योंकि अभी हम बताएं एचसीएफ का मतलब होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए नंबरों को पूरी तरह से विभाजित कर दे, पूरी तरह से काट दे, वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बचपन में आपने निकाले होंगे भाग विधि से। भाग विधि से कैसे निकलता है, 24 का भाग इसमें देंगे, फिर जो शेष आएगा फिर उससे भाग देंगे, फिर उससे इस तरह से तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। सिंपल कई तरीका है इसके निकालने का। आप चाहें तो इसका गुणनखंड कर सकते हैं। 24 का गुणनखंड कर लीजिए, 60 का कर लीजिए, 84 का कर लीजिए। उसके बाद जो जो कॉमन होगा वही हम लोग लिख के गुणा कर लेंगे। तो इससे अच्छा हम लोग डायरेक्ट एक ही में करके सब लिख लेते हैं। चलिए, ये 24, ये 60 और ये लिख लीजिए 84। चलिए इसका ऐसे हम लोग निकालते हैं, ऐसे गुणनखंड विधि से। इसमें ये चीज देखते हैं, सबसे पहले छोटी कोई संख्या लेते हैं जो तीनों को काटे। यहाँ 2 से देखिए, 2 से काटेंगे हो जाएगा 12 बार में, 2 से काटेंगे हो जाएगा 30 बार में, 2 से काटेंगे हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 4, या फिर 2 से काटेंगे 2 6 12 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 21। अब देखिए यहाँ पे फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21। अब यहाँ कॉमन नहीं है कोई भी। यहाँ तक तो कॉमन था, मतलब ये 2 से सारी संख्या कर रही थी, यहाँ भी 2 से सारी संख्या है, यहाँ 3 से सारी संख्या कर रही थी, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों संख्या काट दे। यानी कि हम लोग यही प्रोसेस रोक देंगे। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये जो संख्याएं बची हैं इसी का हम लोग गुणा कर लेंगे। तो ये हो गया 2 गुणे 3, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12। अब देखिए, अब इसका एचसीएफ क्या हो गया 12 हो गया। कैसे, अब खुद देखिए आप लोग, 12 ही एक ऐसी संख्या है जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह से काट देगी। सबसे बड़ी संख्या है, छोटी नहीं। छोटी तो और भी संख्या है, 2 भी काट देगी, 3 भी काट देगी सबको। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 काट दे, यानी कि उसका एचसीएफ निकालना था। और इस एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं, और भी तरीका है, कई तरीका निकालने का। अलग अलग गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद फिर जो कॉमन मिले उसका गुणा कर लीजिए। जैसे चलिए एक तरीका तो आप सीख गए, दूसरा बता देते हैं। जैसे भी 24 कर लीजिए, 24 का गुणनखंड करें क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 8 3 24। उसके बाद आपका है 60 का होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 12 25 60। हाँ, ये हो गया आपका 60 का। तो आपका हो गया 84 का। 84 हो जाएगा 2 दूनी 4, 84 के आपका हो गया 4 2 दूनी 4 21। हाँ, आपको हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए 84 हो गया, 2 दूनी 4 3 12, 12 से 84। अब देखिए इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब इसमें हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब इसमें देखिए इन तीनों में कॉमन कौन सा है। एक ये सब में है, जो सब में होना चाहिए वही अंक हमको लिखना है। अब सब में 2 है तो 2 लिख लिए, फिर गुणे, फिर एक और 2 है सब में, फिर इसको भी 2 लिख लिए, गुणे। अब देखिए क्या है जो तीनों में है,
तो कोई संख्या नहीं, जैसे 3 दिख रहा है तीनों में, ये क्या हो गया, ये 3 तीनों में होना चाहिए। एक भी अगर 2 में रहे, 1 में नहीं है, तब भी नहीं लिखेंगे उसको, तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में है 3, तो क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 2 दूनी 4 तिहाई 12। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं ऐसे। अब तो जो आपको अच्छा ठीक लगे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये जो विधि आप देख रहे हैं ये आपको कब काम आएगा, जैसे भाई एक्स वाई जेड के रूप में अगर कोई दे देगा नंबर और उसका बोलेगा एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, तब ये आपको वहां ये सिस्टम करना पड़ेगा। तो आइए आगे देखेंगे क्वेश्चन में, वो सभी क्वेश्चन आएंगे आगे वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन आपका है 2502 तथा 3654 का मौसक ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, इसका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका अभी बताया आपको, 2 तरीका है, या तो आप गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, ठीक, या तो आप इस विधि से निकाल लीजिए। इसका निकालेंगे गुणनखंड विधि से, आइए करके देख लेते हैं एक बार। 2 5 0 2, ये देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 कने 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 2 पचे 10 और 2 कने 2, यहाँ 3 से निकालिए, 3 2 कने 2 कने 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 16 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब यहाँ 3 से निकालिए, 3 चौके 12, अब 3 कने 3 बचेगा 2 की 3 7 21, 3 छके 18 और 0 3 9 27, 8, यहाँ फिर 3 से देखिए, 3 कने 3 बचेगा आपका 11 हो जाएगा, 3 3 के 9 बचेगा 2 27, 3 9 27, यहाँ 3 दूनी 6, 0 3 3 के 9। अभी 139 नहीं करेगा, ये भी कुछ नहीं करेगा। इसका एचसीएफ क्या आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इसका हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 36 18। अब 18 ही ऐसी संख्या है जो 2502 और 3654 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। और कौन सबसे बड़ी संख्या, मतलब 18 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरी तरह विभाजित कर देगी। इसीलिए 18 इन सबका, इन दोनों का मौसा होगा, एचसीएफ होगा। कुछ नहीं करना है, बस यही ध्यान रहे कि वही संख्या चेक करना है जो सबसे बड़ी हो, जो इन सब दोनों को काट दे। वैसे भी और भी संख्याएं होंगी जो इनको काट देंगी, लेकिन वो छोटी होंगी, 2 3 4 भी संख्याएं हो सकती हैं काटने वाली, लेकिन जो सबसे आखिरी वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमको निकालना रहता है, वही एचसीएफ कहलाता है। सही, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। बड़ा से बड़ा वो पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी नापी जा सके। समझ लीजिए कोई कमरा है, उसकी एक विमा है आपकी 18 मीटर, 18 मीटर, दूसरी है 12 मीटर और तीसरी है 10 मीटर। वही काम है, कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए कोई कमरा है, इसमें विमाएं लंबाई या कुछ भी समझ लीजिए दिया हुआ है 3, 18 12 और 10, और कह रहा वो बड़ी से बड़ी, एग्जाम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा से बड़ा वो पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी तरह नापी जा सके। ये समझ लीजिए कोई ऐसा बड़ा से बड़ा पैमाना है, मीटर पकड़ लीजिए, कोई ऐसा बड़ा मीटर या स्टेप जिसको हम बोलते हैं, कुछ भी मीटर में तो मीटर में नापना है, और बड़ा से बड़ा कोई पैमाना बताइए जिससे तीनों को नापा जा सके। वैसे तो नापने के लिए 2 से भी नाप देंगे, 2 मीटर का भी होगा तो इसको भी नाप लेंगे, इसको भी, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि बड़ा से बड़ा क्या होगा जो तीनों को नाप देगा। तो आइए इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। 18 10 12,
जो भी 18 12 10 या 18 10 12 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 9 18, 2 5 10, 2 6 12। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, खत्म। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। ये आंसर हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ पकड़ लीजिए या लिख लीजिए बड़ी सी बड़ी, जो भी पैमाना जो भी हो, क्या होगा? 2 मीटर का। अगर 2 मीटर का कोई पैमाना हो, उससे हम लोग इसको पूरी तरह से नाप सकते हैं, माप सकते हैं, और वही सबसे बड़ा है। उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, किसी नंबर का पैमाना नहीं होगा जो इन तीनों को नाप देगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। कितना? 320 मीटर लंबा, 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। इतना लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है। इसे ज्ञात क्या करना है? जैसे ये समझ लीजिए कोई खेत है, यही समझ लीजिए ये खेत है आपका, लंबाई है 320 मीटर। क्या हुई? खेत की लंबाई है, और चौड़ाई आपका है 200 मीटर। यहां से यहां तक आपका है 200 मीटर। लंबाई 320 और चौड़ाई 200 मीटर। बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक क्यारी अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। इसमें अधिकतम क्षेत्रफल यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे हम लोग ज्ञात कर रहे थे, उसमें बड़ा से बड़ा क्षेत्रफल का इसमें वर्गाकार क्यारी, जैसे इसमें क्यारियां बनी हुई हैं। मान लीजिए कुछ क्यारियां बनी हुई हैं इसमें, ये वर्गाकार क्यारियां हैं। ऐसे भी हो सकता है, और नहीं तो इसमें आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब समझने के लिए आप, ये वर्गाकार है, मान लीजिए कुछ बड़ा होगा, ऐसे भी हो सकता है। यानी कि ये वर्गाकार क्यारी कितनी क्यारियां बनेंगी, जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप उसको बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कितना है, 320 मीटर लंबा है, ठीक है, और ये कितना है, 200 मीटर चौड़ा है। अब बताइए, इसमें पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी माप की क्यारी और वो भी वर्गाकार, तो दिमाग लगाइए, सबसे बड़ा अगर इसमें कोई वर्ग बनाना है, इसमें कोई भी इस तरह से आयत हो, इसमें सबसे बड़ा वर्ग बनाना है, तो वर्ग के लिए क्या होता है, चारों भुजाएं एक समान होंगी। तो सबसे बड़ी भुजा अगर हम ले लेते हैं ये वाली 320 मीटर वाली, तो क्या ये भी 320 मीटर है? नहीं है, ये तो छोटी हो जाएगी, इसको हम वर्ग नहीं बना सकते। लेकिन अगर इसको हम लोग देखें, ये क्या है, 220 मीटर में है, ये 220 मीटर है, आगे 220 मीटर ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये 320 मीटर है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है आपका 220 मीटर, तो ये सबसे बड़ी क्यारी क्या हो गई, सबसे बड़ी क्यारी कौन सी हो गई, ये हो गई। क्यों? क्योंकि ये भी 200 मीटर, ये भी एक वर्ग भी हो गया, तो सबसे बड़ा से बड़ा क्यारी इसका क्या होगा, ये वाला हो गया। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें कितनी क्यारियां बनेंगी और सबसे बड़ी से बड़ी वही पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, हम लोग इसका भी हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। तो आइए 320 का और 200 का एचसीएफ निकाल लीजिए। 320 और 200 का एचसीएफ निकालेंगे, क्या हो जाएगा, दो करने दो, 2 छक्के 12, 0 आ जाएगा आपका, 2 करने 2 ये हो जाएगा, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा आपका, फिर 2 से निकालेंगे, ये हो जाएगा 40,
ये हो जाएगा आपका 25। अब यहाँ पे हम लोग 5 से निकालेंगे, 5 और 40, 25। अब ये कटने वाला नहीं है कोई एक संख्या से, तो इसका क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40। अब देखिए 40 ये ऐसा नंबर है जिसमें सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी इसका एचसीएफ होगा, और एचसीएफ क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि बड़ी से बड़ी वो कैरी ज्ञात कीजिए। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी है, प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक क्यारी की भुजा आपकी हो जाएगी 40 मीटर। जो भी क्यारियां बनेगी उस वर्ग में 320 मीटर वाले में, और 320 बाई 200 मीटर वाले में उसका एक का क्षेत्रफल होगा, एक की भुजा होगी 40। ठीक है, 40 ये भी होगा, 40 ये भी होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40, मतलब सब 40। इसका क्षेत्रफल गुणा करने में निकल जाएगा। तो अभी क्षेत्रफल ये पूछ रहा है, हम उससे पूछ रहा है कि क्यारियों की भुजा पूछ रहा है। हाँ, प्रत्येक क्यारी की भुजा, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा क्या होगी 40 मीटर होगी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर तथा 300 वर्ग मीटर हैं। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है, उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। ये समझ लीजिए 3 खेत दिए हुए हैं। इसमें पहला है 200 वर्ग मीटर, दूसरा है आपका 250 वर्ग मीटर, और तीसरा है आपका 300 वर्ग मीटर। 3 खेत है, तीनों का क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। बराबर क्षेत्रफल की, ध्यान दीजिएगा, तीनों में क्या है बराबर क्षेत्रफल की कुछ ऐसी क्यारियां बनी होंगी जो बराबर क्षेत्रफल की है, तीनों में। ठीक है, बनाई गई हैं। उसके बाद है प्रत्येक क्यारी की जो चौड़ाई है 5 मीटर है, उसकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। क्यारी तो बराबर क्षेत्रफल की बनाई गई है तीनों में, यानी कि क्या करना है उसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमको निकालना है किसका, जो बराबर इसमें क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। उसके बाद बोल रहा है 5, प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई जो है 5 मीटर है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई क्या है, प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई जो है 5 मीटर है, तो उसकी अधिकतम लंबाई, अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। सही, सबसे पहले इसका हम लोग जो तीनों खेत दिया हुआ है, तीनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और बोला बराबर क्षेत्रफल के है, इसमें तीनों का मिला हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 200, 250 और 300 का हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। तो एक क्यारी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब एक क्यारी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसका क्या चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई ज्ञात करना रहेगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 2 1 में 2 10 150, 2 से करेंगे ये हो जाएगा आपका 50, सॉरी ये 2 से नहीं जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा। ये आपका 5 2 7 1 8 नहीं, 3 से भी नहीं, ये हो जाएगा आपका 5 से, ये हो जाएगा 20 25 100, ये हो जाएगा 25 125, ये हो जाएगा फिर 5 से 5 को 20, 5 25 5 को 30, अभी किसी से नहीं कटेगा। यानी कि इसके एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 2 पचे 10 पचे 50। क्या हो गया 50 जो है
एक क्यारी का क्षेत्रफल क्या आ गया, एक क्यारी का क्षेत्रफल आपका आ गया कितना, 50 वर्ग मीटर। ठीक है, ये क्या है, एक क्यारी का क्षेत्रफल निकल गया। एक क्यारी का क्षेत्रफल क्या है, बोल रहा है सब में बराबर क्यारियां 50 वर्ग मीटर। अब इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक क्यारी की जो चौड़ाई है 5 मीटर, यहाँ दिया हुआ है प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर, तो लंबाई निकाल लेंगे। यानी कि जो इसमें एक एक क्यारियां बनी हुई है, जैसे कोई क्यारी बनी हुई है, उसका टोटल क्षेत्रफल आ गया 50 वर्ग मीटर। और चौड़ाई दे दिया है कितना, चौड़ाई दे दिया आपका 5 मीटर। ठीक है, चौड़ाई, ये चौड़ाई दे दिया है, ये हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो जो भी है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयत होगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई, हम निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आगे लीजिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं 50, तो 50 दिया हुआ है वर्ग मीटर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंबाई नहीं पता हमको, लंबाई नहीं पता है, क्या पता हमको, चौड़ाई पता है। चौड़ाई कितना है, 5 मीटर। ठीक है, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे लिख देते हैं। तो हमको लंबाई निकालना तो क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा 5 से कट जाएगा 10 बार में, लंबाई हो जाएगा आपका 10 मीटर। लंबाई क्या हो गया, 10 मीटर। यानी कि जो क्यारियां इसमें बनी है, जिसकी अधिकतम मतलब अधिक से अधिक जो लंबाई होगी वो 10 मीटर की होगी। और जो बराबर बराबर क्यारियां इसमें दिया हुआ था, उसके लिए हम लोग उसका एचसीएफ निकाले हैं, जो 50 वर्ग मीटर आया है। यानी कि एक क्यारी का क्षेत्रफल आपका हो गया 50 वर्ग मीटर। अब जो 50 वर्ग मीटर आ गया, उसका लंबाई दिया, चौड़ाई दिया हुआ है इसमें 5 मीटर उस क्यारी का, हमको सिर्फ लंबाई याद करना था, तो भाग दे दिए हैं, तो लंबाई भी पता चल गया। ये भी एचसीएफ ही निकालना था, तो थोड़ा सा इसमें लंबाई चौड़ाई इसमें ऐड कर दिया है, क्षेत्रफल का क्वेश्चन डाल दिया है। तो बहुत ताम झाम इसमें नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ा सा एक बार दिमाग लगा लेंगे तो फिर हमेशा के लिए टेंशन मुक्त रहेंगे। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, और इसी टाइप कुछ और थोड़ा सा इससे अच्छे और भी थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी एचसीएफ के होंगे, उसके बाद एचसीएफ का वीडियो आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलिएगा। धन्यवाद।